नमस्ते जी। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे लूप्स के बारे में। लूप्स क्या होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप्स, और लूप्स का यूज़ हम प्रोग्राम में कहाँ पे करते हैं, ये सब चीज़ें आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट आर लूप्स। लूप्स क्या होते हैं? तो लूप्स इस शब्द का सिंपल मीनिंग क्या होता है? टू रिपीट समथिंग, कुछ चीज़ें दोहराना। तो वही सेम कंसेप्ट है कंप्यूटर में, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाता है, यहाँ पे कुछ कंडीशन लग जाती है यहाँ पे। तो लूप्स क्या है? लूप्स आर द सीक्वेंस ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। लूप्स क्या है? The sequence of program instructions. Loops are the sequence of program instructions whose execution is repeated until a condition is met. जिसका execution repeat होता है। सिंपल कंसेप्ट है लूप्स। लूप्स का सिंपल मीनिंग क्या होता है? रिपीट करना। यहाँ पे भी वही होता है। लूप्स क्या है? लूप्स आर द सीक्वेंस ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस हुज एग्जीक्यूशन इज रिपीटेड अंटिल अ कंडीशन इज मेट। उस इंस्ट्रक्शंस का एग्जीक्यूशन रिपीट होता रहता है जब तक कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है। तो लूप्स का प्रोग्राम फ्लो क्या होता है? लूप्स का प्रोग्राम फ्लो क्या होता है? यहाँ पे ब्लॉक 1 है, इसमें कुछ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। ब्लॉक 2 है, इसमें भी कुछ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन है। और ब्लॉक 3 में भी कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है। तो लूप्स क्या करता है? जनरली कोई तो एक ब्लॉक को हम रिपीट करते रहते हैं। सब यहाँ पे क्या लिखा है मैंने? रिपीट टिल सम कंडीशन इज मेट। इस ब्लॉक को हम रिपीट करते रहेंगे जब तक कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है। इस पे कुछ वेरिएबल लेंगे, सपोज हमने x ले लिया है और x पे कुछ कंडीशंस देंगे, और हर एक लूप के दौरान इसकी कंडीशन वो चेंज करते रहेंगे, इसकी वैल्यू को चेंज करते रहेंगे और चेक करते रहेंगे कि ये वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। और जब तक ये सेटिस्फाई नहीं होती है तब तक इस ब्लॉक को हम रन करते रहेंगे। लूप का सिंपल यूसेज है, कोई भी प्रोग्राम का ब्लॉक है सपोज, हमें उसको बार बार दोहराना है, बार बार उसको रन करते रहना है। तो ये लूप का सिंपल यूसेज है यहाँ पे। बट हम इसको क्यों यूज़ करते हैं? इसका यूज़ केस कहाँ पे आ सकता है? तो जनरल यूज़ केसेस में क्या आता है? सॉन्ग्स। हम कभी कभी लूप पे सॉन्ग लगाते हैं, राइट? एक ही सॉन्ग लूप पे सुनते रहते हैं, या फिर कोई सीक्वेंस ऑफ सॉन्ग्स होते हैं उनको भी लूप पे सुनते रहते हैं। वही हमारा जनरल यूज़ केस आता है लूप का। या फिर बहुत सारी चीज़ें हो सकती है लूप के अंदर, जैसे कि कोई टास्क हमें रिपीट करना है। जैसे कि सपोज एटीएम मशीन्स है, एटीएम मशीन्स में क्या है जनरल उसका यूसेज क्या है एटीएम मशीन्स का? कि कुछ पैसा निकालना है। सो कुछ स्टेप्स होते हैं पैसा निकालने के, राइट? एटीएम मशीन में अपना एटीएम कार्ड डालो, फिर पिन डालो, उसके बाद वो सब वेरीफाई होता है, और फिर कैश, अब हमें कितना कैश डालना है वो हम उसमें लिखते हैं, राइट? उसके बाद कैश निकलता है। तो ये एक जनरलाइज स्टेप हुआ एटीएम से पैसे निकालने का। तो ये स्टेप्स हर एक बंदे के लिए चेंज होते हैं क्या? सपोज मैं एटीएम में गया तो मेरे लिए कुछ और स्टेप्स है, फिर दूसरा बंदा गया उसके लिए कुछ और स्टेप्स है, नहीं ना? तो हर एक बंदे के लिए सेम स्टेप्स रहते हैं। तो वो प्रोग्राम हमें रिपीट कराना होता है, वही सेम प्रोग्राम हमें हर एक पर्सन के लिए रिपीट कराना होता है। तो ये स्टेप्स भी लूप में चलते हैं। एटीएम मशीन में भी कोई प्रोग्राम लिखा होता है, यही प्रोग्राम वो बार बार दोहराता रहता है हर एक पर्सन के लिए जो पैसे निकालने के लिए जाता है। तो वहाँ पे भी लूप्स का कंसेप्ट ही आता है। ऐसे रियल लाइफ एग्जांपल्स बहुत सारे हैं। लूप्स का यूसेज बहुत जगह पे होता है प्रोग्राम में, राइट? तो हम एक सिंपल यूसेज देखते हैं यहाँ पे। सपोज हमें कुछ ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसपे हमें बस 1 से 10 तक नंबर्स प्रिंट कराने, 1 से 10 तक नंबर्स हमें प्रिंट कराने। तो क्या क्या 2 टाइप्स में हम कैसे लिख सकते हैं प्रोग्राम? पहले कुछ हमने ब्लॉक लिख दिया, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है हमने, उसके बाद क्या कराएंगे हम? प्रिंट 1, प्रिंट 2, प्रिंट 3, ऐसा 10 स्टेटमेंट लिख देंगे जब तक 10 तक प्रिंट नहीं होता। हम क्या कर सकते हैं? सारे स्टेटमेंट अलग अलग लिख सकते हैं, प्रिंट 1, प्रिंट 2, प्रिंट 3, प्रिंट 4। जब तक 10 तक हम नहीं आते तब तक 10 स्टेटमेंट लिखेंगे हम, और फिर लास्ट वाला जो भी ब्लॉक होगा वो रन कर देंगे। ये क्या है? ये डुएबल है, मतलब ऐसा भी कर सकता है। बट यहाँ पे क्या करना पड़ता है? हमें रिपीट करना पड़ता है। हम सेम ही चीज़ कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? बस प्रिंट ही कर रहे हैं। हम प्रिंट ही कर रहे हैं, बस यहाँ क्या चेंज हो रहा है? यहाँ पे बस वैल्यू चेंज हो रहा है, कोई वैल्यू चेंज हो रहा है। तो इसको और एक मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम? सपोज हमने एक वेरिएबल ले लिया x, ठीक है? x नाम का एक वेरिएबल ले लिया। यहाँ पे एक सिंपल एक ही स्टेप हम कौन सी रिपीट कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? बस प्रिंट कर रहे हैं x को। हम क्या कर रहे हैं? ये इसका मतलब क्या है? हम x को प्रिंट कर रहे हैं। अभी हम क्या करेंगे? यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हमें बस x को प्रिंट कर दो, x की वैल्यू बढ़ा दो। प्लस मतलब क्या? x का x से इंक्रीमेंट करना है। ये एक सपोज हमने ये जो ब्लॉक है ना, सपोज ये है ब्लॉक 2, ये है ब्लॉक 2, हमें इसको रिपीट करते जाना ये सिंपल सीरीज लाने के लिए। ये हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं? सीधा वो प्रिंट स्टेटमेंट लिख दो, 1 से 10 तक 10 स्टेटमेंट लिख देंगे, या फिर बस एक ही ब्लॉक लिखेंगे। इसी चीज़ को हम 10 बार दोहराएंगे। हमें ये 10 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको लूप में डालेंगे, इसको हम लूप में डाल देंगे और ये अपने आप 10 बार चल जाएगा। अब इसको कैसे कर सकते हैं? इसके लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए होती है। x को कुछ इनिशियल वैल्यू देनी पड़ती है, इसको कुछ इनिशियल वैल्यू देनी पड़ती है, और कुछ कंडीशन लिखना पड़ता है।
ये क्या है, प्रोग्राम रिपीटेड कंटिन्यूसली अंटिल अ कंडीशन इज मेट। तो यहाँ पे कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कब तक चलाना है हमें, जब तक x की वैल्यू 10 नहीं पहुँच जाती, हमें 10 तक प्रिंट कराना है, राइट। तो x की वैल्यू जब तक 10 नहीं पहुँच जाती तब तक हमें चलाना है। तो हम क्या करेंगे, एक बार प्रिंट कर देंगे, x की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे, हम 1 से प्रिंट करना है, राइट। तो x की वैल्यू 1 से स्टार्ट कर देंगे प्रिंट करना। फिर उसके बाद ये प्रिंट हो गया तो x की वैल्यू 1 से बढ़ा देंगे। अब क्या हो जाएगी, x की वैल्यू एट द एंड ऑफ दिस, ये ब्लॉक के एंड में x की वैल्यू हो जाएगी 2। फिर क्या करना है, हमें वापस यही प्रिंट रन करना है। तो जब हम ये वापस प्रिंट करने जाएंगे तब हम एक बार चेक कर लेंगे कि x की वैल्यू 10 है क्या। तो ये हुई कंडीशन हमारी। हमें क्या चाहिए, कुछ कंडीशन चाहिए, राइट। ये कंडीशन चाहिए हमें। तो हम क्या चेक करेंगे, अगर x की वैल्यू 10 है तब तक ही इसको चलाना है, उसके बाद हमें चलाना नहीं है। तो स्टार्ट में यहाँ पे हम चेक करेंगे वापस एक बार कि x की वैल्यू 10 है क्या। अभी 10 है क्या, x की वैल्यू नहीं है तो 2 है। तो x की वैल्यू 2 है तो वापस प्रिंट करा दो। तो एक प्रिंट तो हो गया पहले लूप में, पहले स्टेप में एक प्रिंट हो गया। फिर दूसरे बार दूसरा 2 नंबर प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे x की वैल्यू वापस बढ़ जाएगी, यहाँ पे 3 हो जाएगी। तो ये फिर वापस ऊपर जाएगा, ये चेक करेगा x की वैल्यू क्या है, 10 है क्या, नहीं है, यहाँ पे 3 है तो 3 प्रिंट हो जाएगा, 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर वहाँ पे क्या होगा, x की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी। अभी 3 थी तो 1 से बढ़ गई, 4 हो गई। फिर वापस ये लूप चलेगा, कब तक, जब तक 10 नहीं है। तो ऐसे ही 3 से लेके मतलब 1 से लेके 10 तक हम प्रिंट कर सकते हैं, बस इस सिंगल ब्लॉक को बार बार रिपीटेडली रन कराने से। इस सिंगल ब्लॉक को बार बार रिपीटेडली रन कराने से तो हमें क्या चाहिए, बस इसको हम क्या करेंगे, सिंगल सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को, एक ब्लॉक को हम रिपीटेडली एग्जीक्यूट करवाएंगे जब तक कोई कंडीशन मिट नहीं होता। यही होते हैं लूप्स। अब इसको करने के 3-4 तरीके हैं, वो हम टाइप्स ऑफ लूप्स में देखेंगे। बहुत सारे टाइप्स ऑफ लूप्स है, वो उसमें हम इसको कैसे करेंगे, एक्चुअल में सूडो कोड क्या होता है, और एग्जांपल के थ्रू इसको हम समझते हैं टाइप्स ऑफ लूप्स में। सो लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप्स। तो सबसे पहला टाइप ऑफ लूप है फॉर लूप। कौन सा, फॉर लूप। तो हर एक लूप में क्या होता है, कुछ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हमें कंटिन्यूसली रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना होता है जब तक कोई कंडीशन मेट नहीं होता। तो उसमें ही फॉर लूप में भी सेम ही होता है। तो फॉर लूप में हमें 3 चीजें हमेशा ध्यान रखनी है, पहला इनिशियलाइजेशन, दूसरा कंडीशन और तीसरा इंक्रीमेंट। अब ये चीजें कैसे होती है, ये सिंटैक्स देखते टाइम हम समझ जाएंगे। सो लेट्स सी, फॉर लूप का सिंटैक्स क्या है, फॉर, फिर यही 3 चीजें लाइन में आएंगी, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट। फिर आएगा स्टेटमेंट्स टू एग्जीक्यूट और फिर नेक्स्ट। तो यहाँ पे इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या है, अब कोई भी चीज़ हमें एग्जीक्यूट करानी है, फॉर लूप में कोई भी चीज़ हमें एग्जीक्यूट करानी है लूप के अंदर, किसी भी लूप के अंदर, तो हम क्या करते हैं, किसी वेरिएबल पे कुछ कंडीशंस चेक करते हैं, राइट। सपोज हमने x नाम का वेरिएबल लिया, थोड़ी देर पहले हमने देखा था x की वैल्यू हम कहाँ से कहाँ तक ले रहे थे, 1 to 10 तक। और ये चेक कर रहे थे कि हर बार लूप एग्जीक्यूट करते टाइम हम चेक कर रहे थे कि x की वैल्यू क्या है। तो ये जो 1 है, स्टार्टिंग में कौन सी वैल्यू आएगी, उसका मतलब है इनिशियलाइजेशन। x की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करनी है, हमें कंडीशन चेक करने के लिए x की वैल्यू हमें स्टार्ट कहाँ से करनी है, वो होता है इनिशियलाइजेशन। तो इनिशियलाइजेशन पहले करेंगे। सो x की वैल्यू सपोज हमने 1 लिख ली, और हमें कब तक कंडीशन क्या लिखी है, सपोज हमने x लेस दैन 10 लिखा है और इंक्रीमेंट हमने लिखा है x प्लस प्लस। ये 3 चीज़ें हमने ऐसी लिखी है, x इज इक्वल टू 1, x लेस दैन 10 और x प्लस प्लस। तो इनिशियलाइजेशन क्या हुआ, x की वैल्यू 1 से लेके हम ये लूप स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट किया, फिर हम कंडीशन चेक करेंगे। इसका मतलब क्या होता है, पहले इनिशियलाइज करेंगे, x की वैल्यू 1 करेंगे हम, फिर कंडीशन जो भी लिखी हमने वो चेक करेंगे। इनिशियलाइज करने के बाद हम कंडीशन चेक करेंगे। अब कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन अगर ट्रू है तो हम ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेंगे। तब हम क्या करेंगे, ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेंगे, इसके अंदर जो भी फॉर लूप के अंदर हमने जो भी लिखा है वो सब चीज़ें हम रन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। और ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करने के बाद ये जो इंक्रीमेंट हमने लिखा है उससे x की वैल्यू बढ़ा देंगे, अब यहाँ पे x प्लस प्लस मतलब x की वैल्यू 1 से बढ़ेगी बस, यहाँ पे इंक्रीमेंट में सपोज मैं लिख देता x प्लस 2 लिख देता मैं, सपोज x इज इक्वल टू x प्लस 2 लिख देता मैं। तो x की वैल्यू कैसे बढ़ती है, x की वैल्यू 2 से बढ़ती, इंक्रीमेंट में x की वैल्यू 2 से बढ़ जाती। तो ऐसा ये 3 चीज़ें हमें लिखनी होती है स्टार्टिंग में ही, ये 3 चीज़ें हमें इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट स्टार्टिंग में ही लिखना होता है फॉर लूप में। तो स्टार्टिंग में जब हम फॉर लूप यहाँ से ये प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट करता है, पहले ये चीज़ एग्जीक्यूट करेगा, फिर ये करेगा, राइट।
पहले ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा, फिर ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है, राइट। तो जब कंपाइलर यहाँ पे एग्जीक्यूट करने आएगा, उसको फॉर लूप दिखेगा, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, इनिशियलाइज करेगा। वेरिएबल को इनिशियलाइजेशन का हमने यहाँ पे लिख दिया है, तो वो वेरिएबल को पहले इनिशियलाइज करेगा स्टार्टिंग में, लूप के स्टार्टिंग में। अभी तो ये लूप एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, तो पहले वो वेरिएबल को इनिशियलाइज कर देगा। उसके बाद क्या करेगा, वो कंडीशन चेक करेगा। ये इनिशियलाइजेशन से ये कंडीशन को चेक करेगा। कंडीशन क्या लिखा मैंने, x लेस देन 10, और वेरिएबल को मैंने इनिशियलाइज क्या किया हुआ है, x इज इक्वल टू 1, तो 1 इज लेस देन 10। तो ये क्या होता है, ये कंडीशन ट्रू हो रहा है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो रहा है तभी वो नीचे जाएगा, वो फॉर लूप के अंदर के स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। इंक्रीमेंट अभी नहीं देखना है, इंक्रीमेंट अभी देखना नहीं है। वो कंडीशन चेक करेगा, ये कंडीशन ट्रू हो रहा है तो ये सीधा ये स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा, ये स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। और ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो गए तो ये नेक्स्ट पे जाएगा। नेक्स्ट पे जाएगा मतलब क्या, सेम ही ऊपर चला जाएगा। ये लूप है, राइट, तो ये ऊपर चला जाएगा, वापस ऊपर चला जाएगा। और ये पहले इंक्रीमेंट करेगा। नेक्स्ट क्या करेगा, पहले इंक्रीमेंट करेगा। तो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो गए, अभी ये इंक्रीमेंट हो गया। तो सबसे पहले क्या होता है, ये होता है, फिर कंडीशन चेक होता है, फिर स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होता है। स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होने के बाद इंक्रीमेंट होता है। अब x की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई। इंक्रीमेंट होने के बाद वापस क्या करेगा, वो कंडीशन को चेक करेगा। क्या करेगा, वो कंडीशन को चेक करेगा। अभी इनिशियलाइज नहीं करेगा, ये एक ही बार होगा। लूप स्टार्ट होते टाइम ही इनिशियलाइज होता है। इनिशियलाइजेशन बट एक बार होता है, जब लूप स्टार्ट होता है। लूप जब स्टार्ट होता है तभी ये इनिशियलाइजेशन होता है। बट हर एक इटरेशन में, इटरेशन मतलब क्या, जितने बार लूप, ये लूप को एक एग्जीक्यूशन को एक इटरेशन बोलते हैं। इटरेशन मतलब क्या, ये लूप जब एक बार एग्जीक्यूट होता है तो उसको एक इटरेशन बोलते हैं। एग्जीक्यूट होना मतलब हर एक चीज़ रन होना, वैसे लूप बहुत बार एग्जीक्यूट होता है तो उसको इटरेशंस बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हर एक इटरेशन में क्या होगा, ये कंडीशन को चेक करेगा। हर एक बार जब ये लूप के चीज़ें वो एग्जीक्यूट करेगा तो वो कंडीशन चेक करेगा। अब एक बार क्या हुआ, उसने पहले क्या किया, इनिशियलाइज किया, फिर कंडीशन चेक की, फिर उसने स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट किए, फिर क्या किया, उसने इंक्रीमेंट कर दिया। तो x की वैल्यू अभी हो जाएगी 2। इंक्रीमेंट किया तो x की वैल्यू अभी हो जाएगी 2। अभी ये क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा, वापस कंडीशन चेक करेगा। अभी कंडीशन वापस ट्रू आएगी, राइट, 2 इज लेस देन 10, तो वापस स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद इंक्रीमेंट कर देगा, फिर x की वैल्यू हो जाएगी 3, फिर कंडीशन चेक करेगा, 3 इज लेस देन 10, राइट, तो ये आ जाएगा ट्रू। ये ट्रू आ रहा है तो वापस ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेगा, फिर x प्लस प्लस हो जाएगा। स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करने के बाद प्लस प्लस हो जाएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4। फिर कंडीशन चेक करेगा, स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेगा, इंक्रीमेंट करेगा, कंडीशन चेक करेगा, स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेगा, इंक्रीमेंट करेगा। तो ये कैसे चलता है, लूप में कैसे चलता है, सबसे पहले क्या होगा, कंडीशंस चेक करेगा, स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेगा और फिर इंक्रीमेंट करेगा। तो ये चीज़ें लूप में होती रहेगी ऐसा ही। और सबसे पहले इनिशियलाइजेशन हर बार सबसे पहले होगा, उसके बाद फिर सिर्फ यही तीनों चीज़ें होंगी। इनिशियलाइजेशन सबसे स्टार्टिंग में ही होता है इनिशियलाइजेशन, उसके बाद बस ये 3 चीज़ें रिपीट होंगी। वो कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेगा, स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट किया तो इंक्रीमेंट करेगा, स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करने के बाद इंक्रीमेंट करेगा, फिर वापस ऊपर जाएगा, कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेगा, फिर इंक्रीमेंट करेगा। ऐसे चलता है फॉर लूप। बहुत सिंपल चीज़ है। फॉर के बाद हम ये 3 चीज़ें लिखेंगे। तो लेट्स सी वन एग्जांपल ऑफ फॉर लूप का एग्जांपल लेके हम एक प्रोग्राम सॉल्व करते हैं। लेट्स सी वन प्रोग्राम। तो एग्जांपल क्या है, राइट टेबल ऑफ अ नंबर। किसी नंबर का हमें टेबल लिखना है। टेबल क्या होता है आप सबको पता होगा, जैसे कि 2 का टेबल क्या है, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8। ये क्या हुआ, टेबल हुआ 2 का। वैसे ही 3 का लिख सकते हैं हम, 4 का लिख सकते हैं, 5 का लिख सकते हैं, 5 1 5, 5 2 10, 15, 20। ऐसा एक नंबर होता है जो 1 से लेके 10 तक लिखते हैं हम, राइट, 1 से लेके 10 तक आता है। सो सपोज हमें प्रोग्राम कौन सा नंबर का टेबल लिखना है, सपोज हमें 2 का टेबल लिखना है, तो नॉर्मल चीज़ क्या होती है 2 के टेबल में, 2 1 2, 2 2 4, 6 8 10 12 14 16 18 और 20। ये हो गया 2 का टेबल। लेकिन ये बनाते कैसे हम, मैथमेटिक्स में इसको बनाते कैसे हम, इसको क्या करते हैं हम, क्या लिखेंगे, जिस नंबर का हम टेबल लिख रहे हैं उससे बस हम 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 2 1 2। फिर उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, 2 2 तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 आ जाएगा। वैसे ही अगर उसी नंबर को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। जब तक हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इसका सिंपल मीनिंग क्या है, जिस नंबर का हमें टेबल लिखना है उस नंबर को हम 1 से 10 तक मल्टीप्लाई करेंगे। हमें क्या करना है, 2 का टेबल लिखना था तो हमने क्या किया, 2 को
1 से 10 तक मल्टीप्लाई किया तो आ गया अपने पास 2 का टेबल। तो वही सेम चीज़ करनी है यहाँ पे। क्या सिंपल फॉर्मूला क्या है, कांस्टेंट ये उस नंबर को हम 1 से लेके 10 तक मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। तो ये चीज़ ये 1 से लेके 10 तक ये जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको एज अ वेरिएबल ले लेंगे हम, इसको एज अ वेरिएबल ले लेंगे x। सपोज इसको हमने एक वेरिएबल ले लिया और उस वेरिएबल की वैल्यू हम 1 से लेके 10 तक बढ़ाते जाएंगे, उसको हम लूप में लिख देंगे तो अपना टेबल बन जाएगा आराम से। तो इसका ऐसा ही लूप का यूज़ करके हम आराम से टेबल बना सकते हैं। तो ये चीज़ हम कैसे करेंगे ये यहाँ पे देखते हैं, लेट्स सी। तो हमने क्या किया, डिफाइन नंबर एज इंटीजर, नंबर को एज इंटीजर डिफाइन कर लिया। रीड नंबर, यूज़र से नंबर को इनपुट ले लिया। यहाँ पे मैंने बस 2 का टेबल लिखा था, हम किसी भी चीज़ का टेबल इस सिंपल सूडो कोड से, इस सिंपल सूडो कोड के मदद से लिख सकते हैं कोई भी किसी भी नंबर का टेबल। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यूज़र से ले रहे हैं इनपुट नंबर। तो यूज़र यहाँ पे 10 देगा तो भी सेम ही फॉर्मूला से 10 का टेबल बन जाएगा। 12 देगा, 25 देगा, 30 देगा, कुछ भी देगा तो इसी फॉर्मूला से नंबर बन जाओ, इसी फॉर्मूला से टेबल बन जाएगा। सो हमने यूज़र से नंबर इनपुट लिया है। नाउ डिफाइन सी एज इंटीजर। तो सी क्यों लिया हमने यहाँ पे, फॉर लूप क्या करता है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट, ये तीनों चीज़ें किसी वेरिएबल पे करता है, राइट। तो वो वेरिएबल यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं, किसी वेरिएबल का हम इनिशियलाइजेशन करेंगे, उस पर हम लूप चलाएंगे, उस पर कुछ कंडीशंस चेक करेंगे और इंक्रीमेंट करेंगे, राइट। तो वो वेरिएबल क्या है, अपना सी है, उसको मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है। अब क्या आता है, सबसे पहला स्टेप आता है इनिशियलाइजेशन, राइट। सबसे पहले क्या करते हैं हम, इनिशियलाइजेशन करते हैं। फॉर लूप चालू हो जाता है तब सबसे पहला स्टेप आता है इनिशियलाइजेशन, और ये एक ही बार होता है लूप में, बस एक ही बार इनिशियलाइजेशन होगा। तो c इज इक्वल टू 1 हमने इनिशियलाइज कर दिया यहाँ पे। इसके बाद क्या होता है, कंडीशन चेक करते हैं हम क्या करते हैं, कंडीशन चेक करते हैं। इनिशियलाइज तो हो गया अभी वेरिएबल, कंडीशन चेक करेंगे। अब c का वैल्यू क्या है, अपने पास 1 है। कंडीशन क्या लिखा मैंने, c इज लेस देन 11। तो c इज लेस देन 11, 1 इज लेस देन 11, तो ये क्या अंदर चला जाएगा और ये स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा, क्योंकि ये कंडीशन तो ट्रू आ रही है तो ये अंदर चला जाएगा और ये प्रिंट कर देगा। अब यहाँ पे नंबर का वैल्यू क्या लिया मैंने, सपोज हम 2 का टेबल लिख रहे हैं तो नंबर का वैल्यू आ जाएगा 2। तो नंबर का वैल्यू क्या है, यहाँ पे नंबर का वैल्यू है 2। तो ये क्या है, c इज इक्वल टू 1 हो गया। तो ये क्या करेगा अभी, नंबर इंटू सी, नंबर क्या है 2, 2 इंटू यहाँ पे c क्या है अपना 1, तो ये हो जाएगा 2, ये प्रिंट कर देगा 2। अब इसके बाद क्या होता है, कंडीशन चेक करने के बाद स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करते हैं। कंडीशन चेक करने के बाद हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करते हैं। स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद हम इंक्रीमेंट करते हैं, वेरिएबल को हम, वेरिएबल की वैल्यू को हम इंक्रीमेंट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इंक्रीमेंट करते हैं। सो पहले क्या थी, सी की वैल्यू 1 थी, अब सी की वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे तो क्या आ जाएगी, सी की वैल्यू आ जाएगी 2, राइट। इंक्रीमेंट किया, उसके बाद वापस हम कंडीशन चेक करते हैं। तो ये क्या होता है, ये एक इटरेशन होता है, एक फॉर लूप ऐसे रन करता है, पहले कंडीशन चेक करेगा, फिर स्टेटमेंट्स, फिर इंक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट हो गया, वापस कंडीशन चेक करेगा, सी इज इक्वल टू 2 आ गया, अभी कंडीशन चेक किया, वापस ट्रू आया कंडीशन, सी इज लेस देन 11, तो कंडीशन ट्रू आया तो स्टेटमेंट्स प्रिंट कर देगा, ये 2 इंटू 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। फिर स्टेटमेंट हो गया, फिर क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे 3। इंक्रीमेंट के बाद वापस कंडीशन चेक करेंगे, सी इज़ लेस देन 11, राइट, 3 इज़ लेस देन 11, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा, वो 6 प्रिंट करेगा। वो ऐसे अभी क्या बन रहा है, अपना 2 का टेबल बन रहा है। ये सपोज 10 तक हो गया, सी इज इक्वल टू 10 तक हो गया, इंक्रीमेंट किया, सी इज इक्वल टू 10 आया अपने पास। अब कंडीशन चेक कर रहे हैं हम, सी इज इक्वल टू 10 है, 10 इज लेस देन 11, राइट, तो ये कंडीशन वापस ट्रू हो जाएगा। सी इज लेस देन 11 चाहिए हमें, अपने पास सी का वैल्यू क्या है 10 है, तो ये क्या है ट्रू है। तो ये 2 इंटू 10 आएगा, ये 20, ये अपना टेबल यहाँ पे बन गया। लेकिन हमें अभी लूप बंद करना होता है, राइट। तो हम क्या, यहाँ पे क्या हुआ, स्टेटमेंट्स तो एग्जीक्यूट किए हमने, फिर क्या किया है, हमने इंक्रीमेंट किया। अब सी की वैल्यू क्या हो जाएगी इंक्रीमेंट करने के बाद, 11। अभी ठीक से देखो 11 हो जाएगी। तो 11 के बाद इंक्रीमेंट के बाद क्या करते हैं हम, वापस कंडीशन चेक करते हैं, राइट। तो कंडीशन क्या है अपना, सी इज़ लेस देन 11, बट यहाँ पे क्या है, सी इज़ इक्वल टू 11, तो ये क्या हो जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, ये कंडीशन हो जाएगा फॉल्स। ये फॉल्स होने के बाद अंदर का स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होता है, तो यहाँ पे ये 20 तक ही होगा, ये एग्जीक्यूट यहाँ पे 20 तक ही होगा। तो ऐसे हम लॉजिक लगाते हैं, ऐसे लॉजिक लगा के हम इसको कितनी बार एग्जीक्यूट करना था हमें, 1 से लेके 10 तक, इसलिए हमने क्या किया, लेस देन 11 किया। ये अपना लॉजिक लिखने का तरीका है। ये आपको जितने ज़्यादा प्रोग्राम लिखेंगे तब आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि लॉजिक कैसे लिखते हैं। तो ये तो सिंपल प्रोग्राम था, हमने 1 से लेके 11 तक, 1 से लेके 10 तक किया, मतलब लेस देन 11 मतलब 10 तक, और हर एक बाद इंक्रीमेंट किया। हर एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद हम इंक्रीमेंट करते हैं। तो ये सिंपल स्टेप्स होते हैं फॉर लूप के। सबसे पहले क्या होता है, इनिशियलाइजेशन होता है, जो एक ही बार होता है। फॉर लूप स्टार्ट होगा तभी इनिशियलाइजेशन होगा। उसके बाद क्या होता है, कंडीशन चेक करते हैं, जितने बार लूप रन होगा उतनी बार ये तीनों चीज़ें एग्जीक्यूट होगी। फिर क्या करता है वो, कंडीशन चेक करेगा,
कंडीशन ट्रू है तो अंदर जाएगा, कंडीशन पहले ही एग्जीक्यूशन में कंडीशन फॉल्स होगी तो कुछ नहीं रन होगा। सपोज यहाँ पे पहले ही सी लेस देन हम 1 कर देते, सी लेस देन 1 लिख देते हम, तो क्या होता, इनिशियलाइजेशन तो हो जाता, उसके बाद क्या करता वो कंडीशन चेक करता, कंडीशन क्या है, सी इज लेस देन 1, बट अपने सी का वैल्यू क्या है 1 है, यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो जाता, तो यहाँ पे ये रन ही नहीं करता, कुछ भी नहीं लिखता ये। हम यहाँ पे अगर 1 लिखते हैं तो यहाँ पे कुछ भी रन नहीं होता। तो इंपॉर्टेंट क्या है, स्टार्टिंग से इंपॉर्टेंट क्या है, कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्टिंग से यहाँ पे कंडीशन होना चाहिए, कंडीशन अगर ट्रू है तभी ये रन करेगा। तो ऐसा ही कंडीशन के बाद स्टेटमेंट्स रन होते हैं, स्टेटमेंट रन होने के बाद इंक्रीमेंट करता है, इंक्रीमेंट करने के बाद वापस कंडीशन चेक करता है। तो ये लूप में होता रहता है, ऐसे ये लूप में होता रहता है स्टेटमेंट्स। तो ये था फॉर लूप। ये कौन सा लूप था, फॉर लूप। इसके बाद आता है व्हाइल लूप। कौन सा, व्हाइल लूप।